आपकी बाइक में ये यूएसबी यहाँ से आप ओपन करेंगे तो सो गाइज नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप चेक करना है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोरोमिक रोड्स। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया वीडियो। सो ये वीडियो रहेगा पीडीआई के ऊपर। ठीक है, आप नई बाइक लेने जा रहे हो, आपको पीडीआई कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और देखिए पीडीआई आपको करना कब है ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। कोशिश करिए कि पेमेंट करने से पहले ही आप पीडीआई कर लीजिए। देखिए बुकिंग अमाउंट आपको देना पड़ेगा, बुकिंग आपको बाइक की करनी पड़ेगी। बुकिंग अमाउंट देने के बाद जो भी बाइक आपको अलॉट होती है, जो भी बाइक कंपनी के पास रहती है, आप सेल्समैन से पता कर सकते हैं और शोरूम पे जाके आपकी बाइक अगर शोरूम में अवेलेबल हो गई है तो वहाँ पे जाके आप एक पीडीआई कर सकते हैं। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है ऑलरेडी, आपने फुल पेमेंट कर दिया है, आपने ईएमआई पे लिया है या फिर फुल पेमेंट पे लिया है, आपने पेमेंट कर दिया है बेसिकली, उसके बाद भी आप पीडीआई कर सकते हैं। जिस दिन आपकी डिलीवरी होगी उसकी एक दिन पहले जाके आप शोरूम पे पीडीआई कर सकते हैं। सबसे पहले हम थैंक यू बोलना चाहेंगे बजाज साई सर्विस वाकड़ेवाड़ी को, जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड करके दी। आपको ये बाइक्स बुक करनी है तो डेफिनेटली आप इस शोरूम में आके बुक कर सकते हैं। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कॉल भी कर सकते हैं। सो देखिए ये दोनों बाइक्स मेरे साथ आज मौजूद है, ब्लैक कलर में और व्हाइट कलर में, पल्सर NS 400Z। तो सबसे पहले आपको पेंट वर्क चेक करना है। अब देखिए पास से अगर देखेंगे ना तो हर चीज़ का पेंट वर्क आपको चेक करना है, राइट फ्रॉम द मडगार्ड से स्टार्ट करना है आपको। सो A to Z सब कुछ आपको चेक करना है। स्टिकरिंग अच्छे से होनी चाहिए, स्टिकरिंग निकली नहीं होनी चाहिए, पेंट वर्क अच्छे से होना चाहिए। ये नंबर प्लेट का प्रोविजन है तो ये भी आपको चेक करना है कि यहाँ पे पेंट कैसा है। देन हेडलाइट पे कहीं पेंट का इशू तो नहीं है, यहाँ पे जो स्टिकरिंग है वो कहीं निकली तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद आपको पीछे यहाँ पे टैंक चेक करना है। टैंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाइक जब ऑफलोड करते हैं ट्रक से, वो ट्रक से लेके आते हैं बेसिकली, तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि साइड पैनल्स और टैंक में स्क्रैचेस लगने के। तो आपको चेक कर लेना है कि कहीं पर भी स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे पेंट जो है ना, स्पेशली ये व्हाइट वाला जो पेंट है ना, इसमें आपको थोड़ा सा कलर का डलनेस भी दिख सकता है। इस बाइक में तो पर्टिकुलरली नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी बाइक होती है ना, 8-8 महीने 9-9 महीने पुरानी बाइक होती है, तो उनमें थोड़ा सा पेंट का इशू रहता है, तो वो आपको चेक करना है। उसके बाद ना आपको ये बैजिंग चेक करनी है। आप बैजिंग देखिए, बैजिंग जो है ना कहीं से भी निकली नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कहीं से भी इसका भी पेंट कहीं से निकला हुआ है या फिर बैजिंग कहीं से भी आवाज़ कर रही है। आप इसको ऐसे करके देखिए, कहीं से भी ये बैजिंग से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एक स्टर्डी बैजिंग रहनी चाहिए। यहाँ पे आप स्टिकरिंग देखेंगे, पेंट वर्क देखेंगे तो सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएंगे साइड पैनल्स में, देखेंगे कुछ भी स्क्रैच नहीं है। साइड पैनल्स में मुझे सब कुछ क्लीन दिख रहा है। पीछे आ जाएंगे, पीछे वाले पैनल पे स्टिकरिंग मैंने चेक कर ली, सब कुछ ठीक है। पेंट वर्क बिल्कुल भी, पेंट वर्क में कुछ भी इशू नहीं है, पेंट बिल्कुल सीमलेस है। और पीछे आ जाएंगे अगर, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि पीछे वाले पार्ट पे कहीं कुछ पेंट वर्क में कोई इशू तो नहीं है। अब पेंट वर्क में आपको ये भी चेक करना है कि ये जो पार्ट्स आते हैं ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी गार्ड वगैरह जो आता है, इसमें कहीं से भी पेंट निकला नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पुरानी अगर बाइक होगी और पेंट निकला होगा तो डेफिनेटली उसमें रस्टिंग लग जाएगी। ठीक है, इसमें मुझे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। पेंट वर्क काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। और यहाँ से आपको ये जो स्विंग आर्म है, इसका भी पेंट चेक करना है कि कहीं से भी कुछ पेंट निकला नहीं होना चाहिए, चिप ऑफ नहीं होना चाहिए। अब साइड में आ जाएंगे यहाँ पे, तो इधर आपको देखना है कि इस वाले पार्ट पे कहीं भी कुछ भी पेंट का चिप ऑफ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इंजन भी आपको चेक करना है कि इंजन के पेंट में कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, कहीं से पेंट निकला नहीं रहना चाहिए। तो सब कुछ आपको देख लेना है, बेसिकली बोलने का मतलब ये है। स्टैंड देख लेना है, गियर देख लेना है, एंड देन यहाँ पे आपको लेग गार्ड देख लेना है। ठीक है, सब कुछ आपने देख लिया, फ्रंट का काउल भी देख लिया। ठीक है, पेंट वर्क आपने पूरा चेक कर लिया। अब नेक्स्ट आपको चेक करना है सीट्स। ठीक है, सीट्स जो है ना, सीट्स में कहीं से भी आपको कहीं से भी फटा नहीं होना चाहिए। कहीं से भी वो होता है ना कि स्टिचिंग वगैरह होती है, स्टिचिंग कहीं से निकली नहीं होनी चाहिए। अब इस बाइक में पर्टिकुलरली स्टिचिंग कहीं से भी एक्सपोज्ड नहीं है। काफ़ी अच्छी सीट्स है इस बाइक की, तो कहीं से भी ना मुझे कहीं से भी कोई कट मार्क नहीं दिख रहा है और कहीं से भी सीट मुझे डैमेज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सीट में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको थोड़ा सा ऐसे दबा के भी देखना है कि कहीं से भी सीट ना ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए। और सीट्स को ओपन करके भी देखना है कि जो इसका लॉकिंग मैकेनिज्म है ना, सीट का लॉकिंग मैकेनिज्म अच्छे से काम करना चाहिए। अब देखिए इसका सीट ओपन करके दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ से ओपन करने का प्रोविज़न दिया है, यहाँ से आप ओपन करेंगे तो ये ओपन करने के बाद आपको देखना है कि ये लॉकिंग मैकेनिज्म है ना, ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। बेसिकली लॉक अच्छे से होना चाहिए। अब सीट ओपन कर लिया तो आपको टूल किट भी चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे टूल किट ऑलरेडी दिया हुआ है, टूल किट भी चेक कर लेना है कि यहाँ पे दिया है या नहीं। यहाँ पे एक फर्स्ट एड किट दिया गया है। ठीक है, तो ये चेक कर लेना है। एंड देन यहाँ पे भी आप एक बार नज़र घुमा लीजिए कि कहीं से भी कोई रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, पानी जाने की वजह से कहीं से भी कोई रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यहाँ पे। मैं इसको लगा दूंगा वापस, जिससे कि मुझे आइडिया आ जाए कि इसका लॉकिंग सही है कि नहीं।
इसका लॉकिंग मैकेनिज्म अच्छा है, मतलब इसके लॉकिंग मैकेनिज्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे चैसिस, ठीक है। चैसी के पार्ट में कहीं से भी कोरोजन नहीं होना चाहिए, जहाँ से भी चैसी के रॉड्स गए हुए ना, कहीं पर भी डैमेज नहीं होना चाहिए, पेंट नहीं निकला होना चाहिए और कोरोजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पेंट वर्क काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी डैमेज नहीं दिख रहा है, पेंट वर्क काफ़ी अच्छा है, कोरोजन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से ये पार्ट आता है और यहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और पीछे अगर आ जाएंगे ना, तो पीछे आ जाएंगे तो यहाँ पे स्विंग आर्म भी आपको चेक करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्विंग आर्म भी चेक कर लेना है कि इसमें कुछ भी क्रोजन नहीं होना चाहिए, कहीं से भी पेंट नहीं निकला होना चाहिए। तो चैसी में आप ये चेक कर सकते हो। सीट ओपन करके मैंने आपको दिखाया था, वो चैसी का पार्ट था पीछे, वो भी आप चेक कर सकते हो कि कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कहीं से भी क्रोजन नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसके लाइट्स एंड इसका मीटर कंसोल। अब देखिए, की लगाने के बाद ना, यहाँ पे आप देखेंगे इसका मीटर कंसोल, इसका मीटर कंसोल कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो इस मीटर कंसोल में ना आपको पूरा चेक करना है। यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का दिया हुआ है ना डिजिटल, ये आपको पूरा चेक करना है, कहीं से भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस ब्लू पार्ट में। कभी कभी ऐसा होता है कि साइड वाला पार्ट ब्लैक होता है, इस साइड वाला पार्ट ब्लैक होता है, ये कहीं से भी कुछ ब्लैकिश टाइप का नहीं दिखना चाहिए। ये ब्लू है तो कोना कोना इसका ब्लू ही दिखना चाहिए, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी पूरा चेक करना है आपको कि कहीं से भी ना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कुछ डॉट मार्क नहीं है या फिर फॉन्ट में कुछ इशू आ रहा है, तो सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि इसके ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आपको सारे मोड्स लगा के देखने हैं। यहाँ पे देखिए रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड, ये सारे मोड्स आपको एक एक करके लगा के देखने हैं। उसके बाद आपको ये गियर पोजीशन इंडिकेटर भी चेक करना है, थोड़ा बहुत गियर ऊपर नीचे करके देखिए। एंड देन उसके बाद आपको आरपीएम बढ़ा करके देखना है कि आरपीएम इसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, टाइम आपको चेक कर लेना है। और सेटिंग्स में जाकर ना आपको इसमें जो भी सेटिंग्स दी हुई है ना, वो भी आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह सब कुछ ठीक से दिखना चाहिए, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें है ना, मैंने आपको बताया, देखिए ट्रिप एंड बाइक, लैप मीटर वगैरह सब कुछ जो है ना, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए। अब अगर इसमें क्विक शिफ्टर है तो क्विक शिफ्टर का ऑप्शन अच्छे से काम करना चाहिए। कुछ बाइक्स में एबीएस ऑफ करने का ऑप्शन आता है, तो वो भी आपको चेक करना है कि एबीएस ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन आता है ऑन ऑफ करने का, तो वो भी आपको चेक करना है कि ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। सो नेक्स्ट आपको चेक करना है कि इसके लाइट्स काम कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, आप ये ऑन करेंगे बाइक तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी डीआरएल काम कर रहे हैं कि नहीं। डीआरएल तो अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी कुछ दाग नहीं दिखना चाहिए, कुछ ब्लैक स्पॉट नहीं दिखना चाहिए। डीआरएल जो है अच्छे से काम करनी चाहिए। उसके बाद आप लाइट्स देखोगे कि लाइट्स काम कर रही है कि नहीं। देखिए ये पास लाइट है, और पास लाइट ऑन करने पे आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट्स काम कर रहे हैं कि नहीं। बाइक एक बार आपको स्टार्ट करके भी चेक कर लीजिए आप। तो बाइक स्टार्ट करके भी आपको चेक करना है। तो ये देखिए बाइक मैंने स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लो बीम ऑन है। एंड देन इसको मैं हाई बीम पे करूँगा, एंड उसके बाद पास लाइट, ठीक है। तो उसके बाद आप हैज़ार्ड चेक करेंगे, हैज़ार्ड ऑन करेंगे। आगे के इंडिकेटर्स, पीछे के इंडिकेटर्स आप चेक कर लेंगे। चारों इंडिकेटर्स जलने चाहिए, अच्छे से जलने चाहिए। पीछे के भी इंडिकेटर जो हैं वो अच्छे से जलने चाहिए, अच्छे से इल्यूमिनेट होने चाहिए। बेसिकली जिस फ्लो में ये जलते हैं ना, जिस फ्लो में ये ब्लिंक कर रहे हैं, उसी फ्लो में सारे इंडिकेटर्स ब्लिंक करने चाहिए। कोई कोई फास्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्लो नहीं होना चाहिए। कभी कभी स्लो एंड फास्ट ब्लिंक करने लग जाता है, अगर इंडिकेटर का प्रॉब्लम होता है तो वो भी चीज़ आपको चेक करनी है। उसके बाद आप इंडिकेटर्स भी ऑन करके देखिए, लेफ्ट का इंडिकेटर एंड देन उसके बाद राइट का इंडिकेटर। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसके स्विचेस वगैरह अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बताया था, उसमें आपने ये मोड के स्विच तो आपने चेक कर लिए, ठीक है। अगर पास से दिखाएंगे तो ये मोड के स्विच तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिए। उसके बाद इंडिकेटर का स्विच ऑलरेडी चेक कर लिया, एंड देन हॉर्न भी आपको चेक करना है, हॉर्न का स्विच भी काम कर रहा है। उसके बाद पास लाइट का स्विच भी काम कर रहा था, हाई बीम, लो बीम का स्विच भी काम कर रहा है। एंड देन यहाँ पे इंजन स्टार्टर का तो काम कर ही रहा है, हेडलाइट, हैज़ार्ड का हमने चेक कर लिया है, एंड देन लाइट ऑन ऑफ का भी हमने चेक कर लिया। तो ये सारे हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि अगर आपकी बाइक में ये यूएसबी चार्जर दिया हुआ है, टाइप सी या यूएसबी चार्जर दिया हुआ है, तो आपको फ़ोन कनेक्ट करके चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको हर चीज़ की क्वालिटी चेक करनी है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब आपको मिरर चेक करने हैं, मिरर बेसिकली कहीं से भी लूज़ नहीं होने चाहिए, और ये ना आगे पीछे करके देखना है, ये ऊपर नीचे करके देखना है। दोनों साइड के मिरर आपको चेक कर लेने, कहीं से भी कोई पार्ट लूज़ नहीं होना चाहिए, तो कहीं से भी कुछ वियर्ड नॉइस नहीं आनी चाहिए। आपको हर चीज़ चेक करना है, टैंक वगैरह सब कुछ देखना है आपको। ये काउल वगैरह जो होते हैं ना, ये पार्ट लगाए जाते हैं, बाद में लगाए जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ना ऐसे हाथ मार के देखना है, हल्का सा ही हाथ मार के देखना है। पीछे का जो प्रोविजन है ना, पीछे का काउल है, इसको भी अच्छे से आपको हल्का सा हल्के हाथ से एक बार देख लेना, कहीं से भी कुछ लूज़ नहीं होना चाहिए, तो किसी की भी फिटिंग लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो फिट एंड फिनिश आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो
इस बाइक में तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे इस बाइक की। तो ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद आपको वायरिंग हार्नेस चेक करनी है। सामने से दिखाएंगे ना, तो ये जो वायरिंग हार्नेस है यहाँ से जो गई हुई है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस वायरिंग में कुछ डैमेज तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्लिप्स लगाए हुए हैं, तो ये क्लिप्स भी अच्छे से लगे होने चाहिए, ठीक है। काफ़ी सॉलिड लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। तो कहीं से भी ये लूज़ नहीं होने चाहिए, वायरिंग कहीं से भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों पार्ट जो है ना, ये जो हैंडल के ये दोनों पार्ट है ना, इसको आपको पकड़ लेना है और हल्का सा आपको मूव करना है। बिल्कुल ही हल्का सा आपको ऐसे मूव करके देखना है, कहीं से ये लूज़ तो नहीं है। वैसे ये सॉलिड होते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट आपको फॉर अ चेक ये काम कर लेना है। उसके बाद आप चेक करोगे इसके सस्पेंशन। सस्पेंशन कैसे चेक करने हैं? सस्पेंशन दबा के देखने हैं फ्रंट के, ठीक है, एंड उसके बाद रियर के, ठीक है। ना ही फ्रंट से ना ही बैक से कोई भी वियर्ड नॉइस नहीं आनी चाहिए। तो बोलने का मतलब ये है कि सस्पेंशन में अगर इश्यू होता है ना, तो पक्का सस्पेंशन में नॉइस होगी, बट इस बाइक में मुझे कहीं से भी कोई नॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सस्पेंशन चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको चेक करना है एग्जॉस्ट, ठीक है। एग्जॉस्ट से कहीं कुछ वियर्ड नॉइस तो नहीं आ रही है। अब इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट है, मोस्ट ऑफ द बाइक्स में वो पीछे तक एग्जॉस्ट आते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। सो एग्जॉस्ट से मुझे तो कोई वियर्ड नॉइस नहीं आई। तो ये हमने चेक कर लिए इसके एग्जॉस्ट। सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसके ब्रेक्स। ब्रेक्स में हम देख लेंगे कहीं डिस्क पे ना कुछ डिफॉर्मेशन तो नहीं है। कभी कभी ना सामने से अगर दिखाएंगे ना, फ्रंट से दिखा देंगे, तो आप फ्रंट में बैठ के चेक करिए कि ये डिस्क जो है ना कहीं टेढ़ा तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, ये डिस्क जो होता है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बेंड होता है। ये डिस्क जो है ना, ये एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। तो इसमें कुछ अनइवननेस नहीं लगना चाहिए आपको। बाकी डिस्क का क्वालिटी चेक कर लेना है। यहाँ पे जो पेंट होता है, ये एबीएस का जो पेंट है ना, ब्लैक कलर का, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ चिप ऑफ नहीं होना चाहिए, कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको इसके कैलिपर्स चेक करने हैं। इसके कैलिपर्स में ना कहीं से भी कुछ लूज नहीं होना चाहिए। आप हल्का सा इसको हाथ लगाओगे ना, हल्का सा इसको प्रेशर डाल के इसको मूव करने का ट्राई करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एकदम रिजिड होने चाहिए, एकदम सॉलिड होने चाहिए। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने चेक कर लिए इसके कैलिपर्स। अब पीछे के कैलिपर्स हम चेक करेंगे। तो पीछे के कैलिपर्स भी आपको ऐसे पकड़ के देखना है कि लूज़ नहीं होने चाहिए। तो ये लूज़ नहीं है। और डिस्क का मैंने आपको बताया कि वही आपको चेक करना है कि डिस्क जो है ना कहीं से बेंड नहीं होनी चाहिए, पेंट कहीं से कोई चिप ऑफ नहीं होना चाहिए। तो डिस्क में मुझे कुछ इशू नहीं दिख रहा है, इस पर्टिकुलर बाइक में कुछ भी इशू नहीं है। सो गाइज, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको चेक करना है ओडोमीटर रीडिंग। ओडोमीटर रीडिंग जो है ना, देखिए मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी बाइक जो है ना, मोस्टली जो है ना शोरूम वाले जो डीलर होते हैं वो प्लांट से जब लेके आते हैं तो ट्रक में ही लेके आते हैं। तो बाइक अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई है ना, थोड़ा बहुत चलेगा, 10-15 तक चल जाएगा, लेकिन 15 से ऊपर मेरे हिसाब से बाइक नहीं चली हुई होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे सारे फ्लूइड्स के लेवल, जितने भी इसमें ऑयल दिए हुए हैं, फ्लूइड्स दिए हुए हैं, उसका लेवल चेक करेंगे। अब देखिए क्या क्या ऑयल इसमें होते हैं। देखिए ब्रेक ऑयल होता है, कूलेंट ऑयल होता है और इंजन ऑयल होता है, ठीक है। तो फ्रंट ब्रेक ऑयल हम चेक करेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे मिनिमम का सिंबल बना हुआ है। सो यहाँ पे ब्रेक ऑयल फुल है, इसलिए मिनिमम पे कोई भी ऑयल का लेवल नहीं दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे ना आपको दिखता है कि ब्रेक ऑयल का लेवल मिनिमम से नीचे चला गया है, ठीक है, या फिर मिनिमम पे आ गया है, तो आप शोरूम पे बता सकते हैं कि इसमें ना ब्रेक ऑयल टॉप अप करके दो, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्रंट ब्रेक ऑयल चेक कर सकते हैं। अब देखिए पीछे वाला ब्रेक ऑयल आपको यहाँ से चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम का सिंबल यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम, अगर मिनिमम या उससे कम रहता है तो आप शोरूम पे बोल के इसको टॉप अप करवा सकते हैं। तो यहाँ से रियर का आपने चेक कर लिया। उसके बाद आप कूलेंट लेवल चेक करेंगे। अब NS400G का कूलेंट यहाँ पे सामने ही मिल जाता है। यहाँ पे देखिए हाई एंड लो का इंडिकेशन दिया हुआ है, मैक्स एंड मिनिमम। तो ये देखिए मिनिमम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मैक्स के ऑलमोस्ट क्लोज है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये जो ग्रीन कलर का कूलेंट है ना, ये मिनिमम के क्लोज नहीं होना चाहिए या फिर मिनिमम से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको इंजन ऑयल चेक करना है। इंजन ऑयल आप देखेंगे ना, तो यहाँ से देखने का प्रोविज़न दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्रोविज़न दिया हुआ है। तो इंजन ऑयल में अगर आपको कुछ लगता है, कुछ डिसकलरेशन लगता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है इंजन ऑयल, या फिर इंजन ऑयल आपको दिख ही नहीं रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है, तो आप डीलर को बता सकते हैं कि इसमें इंजन ऑयल रिफिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट आपको चेक करना है टायर्स का मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टायर्स का क्वालिटी, ठीक है। तो टायर्स का क्वालिटी आप वैसे ही चेक कर लोगे। आपको इस पर एक बार नज़र घुमानी है टायर्स पे कि कहीं से भी कोई कट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए टायर्स, फ्रंट के और रियर के दोनों। और अपने साथ हो सके तो अपने फ्रेंड को भी लेके आइए, ताकि एक डबल श्योरिटी हो जाएगी कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है बाइक में या टायर्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आपको टायर्स का मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना है। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए DOT लिखा हुआ है, DOT 18F, और यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, और उसके बाद ये 1925 लिखा हुआ है, ठीक है।
सो आपको नज़र डालनी है इस वाले नंबर पे, लास्ट की जो 4 डिजिट है ना, इस पे आपको नज़र डालनी है। सो 19 जो है ये वीक है और 25 जो है ये ईयर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 19th वीक में मैन्युफैक्चर हुआ है 2025 के, ठीक है। 25 इज़ 2025, 19 इज़ 19th वीक ऑफ 2025। मई 5 से मई 11 तक के बीच में मैन्युफैक्चर हुआ है। सो गाइज नेक्स्ट आपको चेक करना है इसका चैसी नंबर। चैसी नंबर से आप ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर निकाल सकते हैं एंड मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका चैसी नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये एम से स्टार्ट है, इसका चैसी नंबर एम से स्टार्ट है और यहाँ से आपको 12th डिजिट देखना है। तो 12वां यहाँ पे आपको दिखेगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी दिखेगा, तो सी मीन्स मार्च, ठीक है। तो ये बाइक जो है मार्च मंथ में मैन्युफैक्चर हुई है। एंड उसके बाद आपको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर देखना है। तो यहाँ से आप 2 डिजिट्स आगे आ जाएंगे। अब 2 डिजिट आगे आएंगे तो यहाँ पे एस दिखेगा आपको, तो एस का मतलब 2025, ठीक है। तो ये मार्च 2025 में मैन्युफैक्चर्ड बाइक है। सो इसका लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर एंड मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर कैसे निकालना है। अब देखिए, इसके अलावा आपको और भी कुछ पॉइंट्स पता है जो आप पीडीआई में चेक कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए एक बाइक लेने से पहले पीडीआई करते टाइम। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सो लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।